गुड मॉर्निंग दर्शकों, हमारी रसभरी रसोई में और हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा। वी आर गोइंग टू आस्क 5 एसेंशियल्स ऑफ किचन जिसके बिना हमारी मम्मियाँ सरवाइव ही नहीं कर सकती, और स्पेशली मेरी मम्मी के स्पेशल फेवरेट एसेंशियल्स जो किचन के, जिनके बिना वो किचन में घुसती नहीं है, अगर वो ना हो तो इन प्लेस होने चाहिए वो भी। तो जी सबसे पहले सब पूछेंगे कि मम्मी क्या बना रही है। तो सैटरडे है और स्पेशल मम्मी गोभी के और मूली के पराठे बना रही है। ओहो। तो गाइस मम्मी अपनी रसभरी रसोई को बहुत प्यार करती है और हमें भी एकदम सुत करके रखती है कि इससे कोई छिड़छाड़ी नहीं करनी। और ऊपर से एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ हमारी रसभरी रसोई में, बॉटल भर के फ्रिज में रखे मम्मी। तो मतलब कोई भी बॉटल से पानी पिएगा तो बिना भरे नहीं रख सकता। मम्मी का खौफ है। भी तू नहीं रखती भर के भाई। वो तो मुझे आपको छेड़ने में मजे आते हैं ना, ताकि आप छेड़ने में मैंने छेड़ा ना तो छिड़ जाएगी अच्छे से। तो जी बहुत ही सिंपल सी रसोई है और हमारी सिंपल सी सोबर सी मम्मी है। तो अब मम्मी जी बता दीजिए बिना टाइम वेस्ट करे कि सबसे पहला एसेंशियल किचन का आपको क्या पसंद है। सबसे पहला पसंद है मेरी ये फेवरेट कड़छी। दिखाओ सबको। ओहो, इसके बिना ना मेरी सब्जी बनती है, ना मेरा पराठा बनता है, ना मेरे चावल पुलाव बनते हैं। मतलब ये मुझे चाहिए। फ्लैट वाली ये कड़छी जिसको आप अच्छा, वेरी नाइस। बहुत फेवरेट है मेरी। अगर इतनी सारी कड़छी है पर ये जितनी यूज होती है ना बेचारी। और सबसे पुरानी भी आई गेस यही वाली है। हाँ पुरानी है, काफी पुरानी है। तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके घर में सबसे फेवरेट कड़छी कौन सी है और आपके घर में ये वाली कड़छी है या नहीं। तो जी दूसरे पराठे के साथ साथ दूसरा किचन एसेंशियल भी बता दीजिए मम्मा जी कि आपका दूसरा फेवरेट एसेंशियल क्या है। मेरी ब्लैक ब्यूटी, ये मेरी फेवरेट है। ये देसी लोहे की कढ़ाई है जो मम्मी को सबसे प्यारी है, और कोई भी सब्जी हो मम्मी इसी में बनाती है। कोई नॉन स्टिक कोई कुछ नहीं चाहिए भाई। मैंने बहुत नॉन स्टिक इस्तेमाल किए, हर तरह का महंगा बर्तन, बट इसमें जो स्वाद आता है ना खाना बनाने का, खाने का, और जो इसके फायदे हैं मतलब मस्त है ये। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्लैक ब्यूटी तो आज अभी तक आप सब जान ही गए होंगे, हमारी रील्स, हमारी नाम रखा मैंने ब्लैक ब्यूटी। और इसका फेशियल आजकल गाइस बहुत अच्छा करती हूँ, क्योंकि काफी लोगों तो गंदी है। देखो चीज वही गंदी होती है जो इस्तेमाल होती है ना। तो ये गंदी नहीं है, ये ऐसी ही है, इसकी शक्ल ही ऐसी है। कहते हैं ना रो क्यों रहे हो, शक्ल ही ऐसी है, ये बेचारी वैसी है। मम्मी हमारी बहुत मेहनती है, उनका सारा पसीना निकल रहा है। सुबह सुबह नहाई है, 5 बजे उठी है। पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे तभी तो काम बनेगा ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो अब तीसरी चीज बता दीजिए जिसके काम के साथ आपका किचन में होना सफल हो जाता है। मेरी रसभरी रसोई में मुझे सरसों का तेल जरूरी चाहिए। अगर देसी घी नहीं भी मिलेगा ना चलेगा। जैसे मैंने लॉकडाउन में सरसों के तेल के परांठे बना के खिलाए, है ना। टाइम टफ था तो खाया। अभी भी टेस्ट नहीं आता, वरना कई बार ऐसा होता है कि सरसों के तेल का टेस्ट इतना अजीब सा लगता है। नहीं, वो हम कैसे यूज करते हैं वो डिपेंड करता है। और सरसों का तेल मुझे जरूरी चाहिए। उसके अलावा कोई रिफाइंड घी ना मिले मैं चला लूंगी, सरसों का तेल चाहिए। तो हमारे घर में कोई ऑलिव ऑयल वगैरह कुछ नहीं आता है, सिर्फ सरसों का तेल देसी एकदम वही यूज होता है और बहुत बढ़िया लगता है। हाँ। अब एसेंशियल में काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे किचन में नमक या शुगर के बिना नहीं चल सकता, बट ये सब बेसिक चीजें, ये तो सबके पास होती है। बट मेरी मम्मी को जो स्पेशली पसंद है वो चौथी चीज मम्मी क्या बताया, काली मिर्ची। काली मिर्ची चाहिए मुझे, हर वक्त रसोई में होनी चाहिए। हरी मिर्ची यूज करती हूँ और काली मिर्ची यूज करती हूँ। लाल मिर्ची कभी कभी यूज कर लेती हूँ, कभी स्वाद मन करता है खाने का। बट काली मिर्ची तो मेरे को चाहिए, चाहे पराठा हो, पास्ता हो, मैगी हो, सैलेड हो, दाल हो, सब्जी हो, हर किसी में मैं काली मिर्च जरूर डालती हूँ। और कभी कभी नहीं डालती, बट काली मिर्ची मुझे चाहिए जरूर। वो भी मैं घर में खुद पीसती हूँ, लाके उसको अच्छे से भून के फिर उसको पीस के शीशी में रख देती हूँ। फिर जैसे वो खत्म होती है फिर दूसरी पीसती हूँ। तो एकदम ऑथेंटिक जेन्युइन काली मिर्ची मम्मी को चाहिए। मैं गरम मसाले भी ऐसे करती हूँ, बट गरम मसाले ना
ना मिले कोई भी मसाला नहीं, इंग्रेडिएंट्स तो वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, बट है, बट कुछ भी मसाला ना मिले पर काली मिर्ची मिल जाए तो मैं उसमें भी खाना बना लूँ। ओ भाई बट ऐसा है क्या पसंद आपको काली मिर्ची में? काली मिर्ची ऐसी होती है, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी आईज के लिए अच्छी होती है, हाजमे के लिए अच्छी होती है, बहुत फायदे होते हैं काली मिर्ची के, इसीलिए मुझे काली मिर्ची पसंद है। तो जी सब मम्मियों की कोशिश यही रहती है कि सबसे ज्यादा हेल्दी खाना प्रोवाइड करें वो, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे फिफ्थ इंग्रेडिएंट, फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वैसे तो मम्मी को अपनी सब चीजों से प्यार है, बट लास्ट ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप सरवाइव ही नहीं कर सकते, कि भाई बहुत ही अधूरा वॉइड फील होती है आपको? चटनी। हाँ, बहुत सही बोला। चटनी हमारे घर में हर समय होनी चाहिए, चाहे धनिया पुदीने की हो, टमाटर लहसुन की हो, लाल मिर्ची टमाटर की हो, नारियल की हो, ठेचा मूंगफली वाली चटनी हो, करी पत्ते की चटनी हो, कोई भी चटनी हो, कैरी वो कचरी की चटनी हो, मूली की चटनी, अखरोट की चटनी, इमली की चटनी। मेरे को लगता है जितनी वैरायटी आपको चटनी की पता है वो किसी को भी नहीं पता होगी। मैं तो कुछ, मेरे को तो कुछ नहीं आता, लोगों को बहुत कुछ आता भाई, और हम तो बस सिंपल से लोग हैं। और हमारे घर में फेस्टिवल में कोई मतलब जैसे भाई दूज या राखी पे फेस्टिवल में रिलेटिव्स भी आते हैं, बुआ मासी, सब सबसे पहले खाने के साथ चटनी मांगते हैं, क्योंकि हमारे घर की चटनी बहुत स्पेशल होती है। तो चटनी जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास सब्जी वब्जी, हमें लॉकडाउन में तो भाई चटनी के साथ कुछ कितना किया है ना, चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, परोठे के साथ चटनी जरूरी है गाइस, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। और आज मेरे घर में सिर्फ ठेचे वाली चटनी बची है, अभी मेरे को चटनी बनानी है। तो मैंने भी अपने आंखों के सामने कभी ऐसा दिन नहीं देखा जिसमें हमारे फ्रिज में चटनी का डब्बा ना हो। सबको मम्मी की चटनी बहुत पसंद है। आप मतलब बिजनेस स्टार्ट बनाने में बड़ी होशियार हूं। मम्मा वैसे नहीं, आपको नहीं लगता कि कोई आपको चटनी या अचार का बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए? इतनी आपको एक्सपर्टीज हो गई है इसमें। मैं अपने परिवार के लिए बनाऊं, बस उतना काफी है। बिजनेस मेरे को करने में बहुत डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ये एक जुआ होता है। अगर आपने जितना लगाया है ना, अगर वो आपको नहीं मिलेगा, हमारे जैसे मिडिल क्लास को, हमको रिस्क लेने के लिए ना बड़ा दिमाग रखना पड़ता है, पर मेरे साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती है ना। तो बिजनेस में रिस्क जरूरी है। तो जी बातों बातों में और 5 एसेंशियल्स बताने में सारे परांठे बन चुके हैं। अब मम्मी जी बैठेंगे आराम से एसी में, खाएंगी दही चटनी अचार के साथ परांठे लबाबदार, ओहो, मूली और गोभी के। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो मम्मी जी बता दीजिए क्या करना है उनको। लाइक करो, कमेंट करो, और आप भी अपनी फेवरेट बताओ क्या क्या आइटम होती हैं रसोई में आपकी, और हमें खूब सारा प्यार दो, ब्लेसिंग दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।